अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे ऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि लकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो विजाइनल डिस्चार्ज ख़वातीन को दौरान हमल होता है तो वो हमसे क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा एक नॉर्मल जो एक फ्लूइड है, लकोरिया है, जो कि दौरान हमल आ रहा है, आइदर वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको अलामात बताऊंगी जिससे आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि आइदर ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सबसे पहले ये पता आपको होना चाहिए कि जिस टाइम एक औरत को हमल होता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी बच्चेदानी है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो यूट्राइन आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई आ रही है, साथ में जो ओवेरियन आर्टरी है, तो वहीं से जो है ब्रांचेस निकलती हैं विजाइनल आर्टरी की तरफ। यानी कि जो विजाइना हमारा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका कनेक्शन जो है वो बाहर की तरफ, उसका हमारी बॉडी से बाहर की तरफ होता है। इसलिए जो विजाइना है ये एक सोर्स है इन्फेक्शन का। वो बाहर के रूट से आ सकता है या वो अंदर के रूट से अगर है तो ये एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि फीमेल को इन्फेक्शन है या नहीं है। अब क्योंकि प्रेगनेंसी में एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली यूट्रस के ऊपर एक प्रेशर होता है, बॉडी पे प्रेशर होता है, तो जो नॉर्मल एक एपिथीलियम है यूट्रस की वो कोलमनर होती है और जो वेजाइना है उसकी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम। तो वे टाइम जो है जैसे बेबी ग्रो करता है तो वो एपिथीलियम शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम लोग लकोरिया की शक्ल में देख रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है अगर वो बिल्कुल ही बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं है किसी किस्म की और बिल्कुल वो एक नीट क्लीन डिस्चार्ज है और कम अमाउंट में है, तो फीमेल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन अगर उसके अंदर स्मेल हो, यानी कि बदबू महसूस हो, जो कि प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो कैंडिडा है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो फीमेल आके कहती है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज है और बहुत ज़्यादा नीचे इचिंग है और ऐसा जैसे दही फटा हुआ दही होता है। तो जो है अगर ये अलामात होंगी तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको ऑन स्पेकुलम या हम वो डिस्चार्ज देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैंडिडा है। तो ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि ये बार बार हो सकता है। इसलिए फीमेल्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो डेटॉल का नॉर्मली यूज़ करें, साफ़ रहें, नीट क्लीन रहें, हेयर्स रिमूव रखें ताकि उनको ये इन्फेक्शन बार बार ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑन दी होल इम्यूनिटी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, और जो उनसे बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होते हैं वो जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जो है एक दूसरी जो एक कॉमन जो लकोरिया की वजह है हमल में देखी गई है वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें जो डिस्चार्ज है वो भी काफ़ी कॉपियस अमाउंट में होता है, वाइट होता है और इसमें फिशी स्मेल होती है, जैसे कि एक मछली की बू होती है। फीमेल को ऐसे फील होती है। जब वो आके हमें बताती है और हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसके मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा देखा गया है कि फ़ीमेल कहती है जी वाटर बैग लीकेज, कि जी जो बाज़ोक़ात क्या होता है कि पानी की थैली फट जाती है और फीमेल उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती। अगर तो हाइंड वाटर लीकेज है और कम अमाउंट में है तो फीमेल उसको लकोरिया ही समझ रही होती है। या बाज़ोक़ात इतना ज़्यादा डिस्चार्ज इतनी ज़्यादा लीकिंग होती है कि फ़ीमेल कहती है कि जी मेरा यूरिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उसको समझ ही नहीं आती। जब वो हमारे पास रिपोर्ट होती हैं और हम जब स्कैन करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बैग लीक हो गया है, जो है वो लीकिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद हम फैसला लेते हैं, अगर पेशेंट टर्म पे है तो उसको दर्दें लगा देते हैं, और अगर जो है टाइम से पहला ऐसा हो गया है तो फिर हम लोग जो है ऑटोमेटिकली जो है वो फीमेल को एंटीबायोटिक कवर देकर और जो है वो और जो ड्रिप्स होती हैं वाटर लीकिंग के लिए वो हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेशन से जो आपके जहन में सवालात थे कि दौरान हमल लकोरिया क्यों होता है और जो है नॉर्मल डिस्चार्ज में और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है उसमें क्या क्या फ़र्क है, इसलिए कभी भी आपको डिस्चार्ज ज़्यादा आए
तो आपने घर नहीं बैठना। याद रखें कि अगर लकोरिया को ट्रीट ना किया तो कोरियो एमनियोइटिस हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन जो है टूवर्ड यूट्रस जाती है और ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो कोरियन और एमनियन जो प्लेसेंटा की लेयर्स हैं उसको इन्फेक्टेड कर देती है, और इस तरह दर्दें वक्त से पहले लग सकती हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। मदर को अगर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फीवर आ जाए तो उसको झटके लग सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये एक प्रेगनेंसी की बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए आपने माइंड में रखनी है। लकोरिया को सिंपल नहीं लेना, अपने डॉक्टर को जाके प्रॉपर हिस्ट्री दें, एग्जामिनेशन करवाएं, ताकि पता चले कि आइदर जो है ये लकोरिया नॉर्मल है या नहीं, ताकि माँ और बच्चा दोनों महफूज रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।